मूवी की शुरुआत में हमें एक डाकुओं का ग्रुप बताया जाता है जो कि पुलिस वालों से बचने के लिए एक सुनसान रास्ते पे निकल पड़ा था, जहां उनके एक दोस्त को किसी चीज की लग गई थी। तो उसका काफी खून बह गया था। जहां सब मिलके उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस रास्ते पे उन्हें दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आता। अचानक इनकी कार का टायर किसी चीज से टकराता है और वहीं फूट जाता है। अब ये लोग आगे जाने के काबिल नहीं रहते। इन्हें जल्द से जल्द अपने साथी को ट्रीटमेंट देना था। इसी सारी टेंशन में उन्हें दूर कहीं एक घर दिखता है जहां से धुआं निकल रहा था। वो उस जगह जाने का फैसला करते हैं। वो अपने साथी को एक बोट में डाल के उस घर के करीब पहुंचते हैं, जहां उनको वहां जाके पता चला कि ये एक बहुत बड़ा किला था, जिस किले के बाहरी दीवारों पे बहुत सारे हिरणों के सींग लगे थे। वो लोग जहाँ इस किले का बड़ा सा दरवाजा खोलते हैं तो उनकी मुलाकात सबसे पहले एक कब्रिस्तान से होती है, जहाँ बहुत सारी कब्रें बनी थी। ये किले में बहुत से घर भी थे, मगर ये लोग वो घर में चले जाते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा था। इस घर में भी इन्हें कोई बंदा नहीं दिखता। ये व्यक्ति जिसका नाम पॉइंट था, वो ये घर देखने के लिए चले जाता है, जहाँ उनको सबसे पहले एक किचन दिखता है और एक रूम मिलता है जहाँ बहुत सारे लोगों के स्केचेस बने थे। इससे पहले वो कुछ समझ सकते, उनका साथी ऊपर दर्द से चिल्ला रहा था। वो जब ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं उनके साथी के पास में पहले से ही एक लड़की है। लड़की का नाम था चार्ली, जो पॉइंट के साथी को चेकी कर रही थी। पॉइंट उसे कहता है पीछे हट जाओ, तो वो लड़की डर के मारे उनके ऊपर एक राइफल पॉइंट करती है, जहाँ पॉइंट और उसके साथी भी उसके ऊपर अपनी गन तान देते हैं और उससे उसकी गन ले लेते हैं। इसी टाइम पे चार्ली की बहन भी वहीं आ जाती है। पॉइंट इसे कहता है कि हमारी मदद करो, हमारा दोस्त बहुत घायल है। जहाँ ये तीनों बहनें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये तीनों बहनें आज तक इस किले से बाहर नहीं निकले थे, जहाँ उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। बिजली, टेक्नोलॉजी, ये इन्हें कुछ नहीं पता था। ये पुराने तरीके से ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये तीनों उनके लिए सिर्फ इतना ही कर सकते थे, जहाँ उन्होंने इनको घर में रहने की इजाजत दे दी। जहाँ पॉइंट अपने बीमार साथी को दूसरे घर में लेके आते हैं, उन्हें इस कमरे में एक और जख्मी आदमी दिखाई देता है। अब चार्ली इसका पुरानी तरीकों से इलाज करना शुरू करती है। आदमी का जख्म इतना गहरा था कि किसी चीज ने मानो उसकी छाती से किसी चीज को आर पार कर दिया था। जहाँ पॉइंट चार्ली को बताता है कि हम पुलिस वालों से बचकर भाग रहे थे, जहाँ उसका साथी एक पेड़ की टहनी से टकरा गया था, जो कि उसकी छाती से आर पार निकल गई। बातों ही बातों में चार्ली उसे बताती है कि वो आज तक इस किले से बाहर नहीं गई। जहाँ वो बाहर जाकर पूरी दुनिया को देखे, उसे समुंदर देखना था, उसे रेगिस्तान देखना था। जहाँ उनकी बातों के बाद चार्ली उसे कहती है कि तुम जाके खाना खा लो, मुझे अब सिर्फ उसके जख्मों पे टाके लगाने हैं। जहाँ पॉइंट वहां से चले जाता है और यहाँ चार्ली, जो कि उसके जख्म में टाके लगा रही थी, उसके बाद उसने उसके होठों को भी सी दी। जहाँ हमें दूसरे सीन में बताया जाता है चार्ली की बहन पॉइंट के साथी को अपने साथ में स्टोर रूम में लाई थी, जहाँ पॉइंट के दोस्त को अपने साथियों के लिए कुछ बिस्तर लेने थे। मगर यहाँ वो लड़की उससे बिस्तर पर लेट जाने को कहती है। वो लेटते ही एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल ये बिस्तर नहीं, एक ट्रैप था जो उसे फंसाने के लिए बिछाया था। जहाँ वो लड़का ट्रैप में फंस गया था, तो लड़की ऊपर से उसका ढक्कन लगा के वहां से चले जाती है। पॉइंट का एक साथी तो जख्मी था और दूसरे को चार्ली की बहन ने यहाँ कैद कर लिया था। अब दिखाया जाता है कि पॉइंट और उसका भाई ही अब खाने के टेबल पे थे। जहाँ पॉइंट का भाई एक लड़की से बहुत बातें करने की कोशिश करता है, मगर उसे वो कोई जवाब नहीं देती। इतने में चार्ली वहाँ बताती है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती। इन लोगों को जो मीट सर्व करा गया था वो काफी अजीब था। वो इस मीट के बारे में पूछता है कि ये किस जानवर का मीट है, मगर ये दोनों बहनें उन्हें कोई जवाब नहीं देती। पॉइंट का भाई उन्हें कहता है कि मैं खाना लेके अपनी जख्मी दोस्त के पास जा रहा हूँ। जहाँ उसकी बातें सुन के चार्ली घबरा जाती है और कहती है नहीं, अभी नहीं, अभी वो सोया होगा, उसे आराम करने दो। उसकी ये घाई गड़बड़ी देख के पॉइंट समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पॉइंट जब अपने जख्मी साथी के पास पहुंचता है तो वो देखता है उसका मुंह सी दिया गया था और उसकी छाती पे भी एक लकड़ी से मार दी थी। इन शॉर्ट वो मर चुका था। पॉइंट भी इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अचानक ही पॉइंट को किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वो बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी, लेकिन उसके सामने अभी तक के कोई नहीं आया था। वो जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन यहाँ वो आदमी जो पहले से ही वो रूम में मौजूद था,
उसके पैरों में जंजीर बंधे हुई थी, जिसे वो एक कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ता है और उस व्यक्ति को उठा के बाहर ले जाता है। हालांकि ये आदमी इस कमरे से बाहर आना ही नहीं चाहता था। जहाँ उसके दूसरे पैर में जंजीर बंधी थी, तो कोई उसके पैर को खींच के वापस उसे कमरे में खींच लेता है और दरवाजा भी बंद हो गया, जहाँ हमें उस आदमी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि बेहद दर्द भरी थी। पॉइंट का दोस्त, जो कि वो गड्ढे में कैद था, वो जब लाइटर जला के देखता है तो उसे बहुत से इंसानी ढांचे दिखते हैं। वो ये चीज देख के और ज्यादा घबरा जाता है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। पॉइंट यहाँ चार्ली के पास आता है। बताओ, मैंने जिसकी आवाज नीचे सुनी है वो क्रिएचर क्या है? अगर तुमने मुझे कुछ ना बताया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। चार्ली उसे कहती है कि मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पॉइंट उसे बताता है कि नीचे दोनों आदमी मारे गए हैं। दूसरे आदमी की मरने की खबर सुन के तो चार्ली खुद ही शॉक हो गई थी। यहाँ हमें दूसरे सीन में बताया जाता है कि पॉइंट का भाई चार्ली की बहन को ढूंढते ढूंढते स्टोर में आ जाता है, जहाँ वहीं उसके दोस्त को गड्ढे में कैद किया गया था। यहाँ उसे चार्ली की दूसरी बहन मिल जाती है, जो उसे अपने चाल में फंसाने की कोशिश करती है और अचानक उसके सर पे किसी लोहे की चीज से वार कर देती है, जहाँ वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आया तो वो देखता है कि मैं उल्टा लटका हुआ हूँ और जहाँ जहाँ उसकी बॉडी से खून निकल रहा था वो नीचे एक बर्तन में जमा हो रहा था। फिर हमें बताया जाता है जो दूसरा आदमी उस रूम में जंजीर से बंद था, जो कि मारा गया, वो इन तीनों का डैड था, जिसके मरने के बाद चार्ली उसके लिए प्रे कर रही थी। और यहाँ हमें बहुत शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। वो मरा हुआ आदमी पीछे उठ खड़ा था और धीरे धीरे अपनी बेटी की तरफ बढ़ने लगता है, मानो उसे मार ही डालेगा। यहाँ चार्ली भी बहुत होशियार थी। वो उठ के एक कुल्हाड़ी लेती है और उसका सर धड़ से अलग ही कर देती है। और जहाँ पॉइंट इस घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स लटके थे, जिसे देख के वो चार्ली और उसकी बहन की सारी चालाकी समझ लेता है। जिस चीज से टकराकर उसकी गाड़ी का टायर फूटा था, वो ट्रैप इन लड़कियों ने लगाया था। रोज किसी न किसी को फंसाकर वो यहाँ तक के उन्हें लेके आती थी, फिर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देती थी। फिर हमें अगले ही सीन में बताया जाता है पॉइंट का दोस्त, जो कि उस गड्ढे में था, उस गड्ढे का दरवाजा एक क्रिएचर खोलता है और वो उस पे हमला करके उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। चार्ली की छोटी बहन पॉइंट के भाई के पास आती है। वो उसे उसका स्केच बताती है। दरअसल ये लड़की उन लोगों का स्केच बनाती थी जिन्हें ये शिकार बना के यहाँ लाया करते थे। यही स्केच तो पॉइंट ने पहले भी एक कमरे में देखे थे। पॉइंट का भाई यहाँ उस लड़की से कहता है, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। इसी दौरान उस लड़की को यहाँ पर वो क्रिएचर की आवाज आती है। उसकी आवाज सुन के वो यहाँ से भाग जाती है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर पॉइंट के भाई पे उल्टा लटक के उसका खून पी रहा था। पॉइंट भी उससे देख लेता है ये सब चीजें करते हुए, जो कि अपने भाई को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था। इससे पहले वो क्रिएचर पॉइंट पे हमला करता, पॉइंट भी उसकी पिस्तौल निकाल के उस क्रिएचर को छल्ली छल्ली कर देता है। यहाँ हमें पहली बार मूवी में क्रिएचर का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि असल में एक वेम्पायर था, जिसके मुंह पे पॉइंट के भाई का खून लगा हुआ था। क्रिएचर के यहाँ से जाने के बाद पॉइंट ने अपने भाई को नीचे उतारा। इतने में यहाँ चार्ली की छोटी बहन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके आ गई, जहाँ वो पॉइंट के भाई को कुल्हाड़ी से काट के मारना चाहती थी। पॉइंट उस लड़की को उठा के यहाँ से दूर फेंकता है और ऐसे में उस लड़की की बॉडी किसी चीज से टकरा जाती है, जहाँ वो चीज उसके आर पार हो जाती है और वो यहीं मर जाती है। और पॉइंट भी अपने भाई को चार्ली के असल घर में लेके आ जाता है, जहाँ उसके भाई का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। जहाँ पॉइंट ये बात तो समझ गया था कि जो क्रिएचर यहाँ है वो एक पुराना वेम्पायर है, जिसको हराए बिना वो यहाँ से नहीं निकल सकते। अब क्योंकि पॉइंट असल में डाकू था, जहाँ उसके पास बहुत सारी गन्स थी, वो वेम्पायर को मारने की तैयारी शुरू करता है और वो अपनी गन्स को जहाँ लोड करना शुरू कर देता है। जहाँ पॉइंट ये काम कर रहा था, इतने में ही वहाँ चार्ली और उसकी बहन आ जाती है, जो कि पॉइंट के भाई को मारने के लिए आई थी। लेकिन पॉइंट उन्हें बंदूक दिखा के दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन भी मारी गई है। ये सुन के दोनों बहनें शॉक हो जाती है। अब चार्ली पॉइंट को बड़े ही शांति से समझाती है कि तुम्हें तुम्हारे भाई को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो भी एक वेम्पायर बन जाएगा और तुम्हें ही काटने लगेगा। तुम चाहे तो इसे जला दो या इसका गला काट के इसे फेंक दो, कुछ भी करो, इसे बस मार दो।
जब पॉइंट उसकी बात नहीं मानता तो चार्ली यहाँ उसकी कहानी सुनाती है। जब वो लोग नुमेनिया से यहाँ आए तब वो वेम्पायर उनके साथ में इनके अंदर कहीं छुपकर यहाँ आ गया था। इस वेम्पायर से दुनिया को बचाने के लिए इन सब लोगों ने मिलकर इस दुनिया से दूर ये किला बनाया। हम जहाँ वो वेम्पायर को वक्त वक्त से खाना देते रहे, इसी वजह से उसने दुनिया पर अभी तक के हमला नहीं किया। पर जब सारा खाना खत्म हो गया, वेम्पायर ने हमारे किले के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। तुमने आते समय कब्रें तो देखी होंगी, वो हमारे ही किलों के लोगों की थी जिसे इस वेम्पायर ने मारा है। चार्ली बताती है कि वेम्पायर ने सभी को यहाँ मार डाला, बस हम तीनों बहनें और हमारे फादर बचे थे। जिसके बाद हम तीनों और हमारे डैड को बचाने के लिए हम बाहर से लोगों को यहाँ कैद किया करते थे। बाहर से लोगों को लाते रहे उस वेम्पायर को देने के लिए, ताकि वो इस किले से बाहर जाके दुनिया में तबाही ना मचा सके। वेम्पायर ने अगर बाहर किसी को काट लिया तो वो भी वेम्पायर बन जाएगा, जिसकी वजह से बाहर बहुत तबाही हो सकती है। जहाँ पॉइंट उनसे कहता है कि इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है, तुम उस वेम्पायर को मार डालो। तुम्हें क्या लगता है इससे पहले किसी ने उसको मारने की कोशिश नहीं की है? पर जिसने भी उसे मारने की कोशिश की वो उसका ही शिकार बन के मर गए। इनकी बातों के दौरान इतने में ही पॉइंट का भाई जाग जाता है और वेम्पायर बन के उसके भाई पे हमला करने लगता है। इसे देख के जब चार्ली की बहन कुल्हाड़ी उठा के उसे मारने के लिए आती है तो पॉइंट का भाई उस पे ही हमला कर देता है और उसे काट देता है। मौका पाते ही पॉइंट उसके भाई के दिल में कुछ नोकीली चीज से वार कर देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगर वो ऐसा ना करता तो यहाँ पर सभी लोग वेम्पायर बन जाते। यहाँ दिखाया जाता है कि चार्ली की दूसरी बहन भी अब मरने वाली थी, जहाँ वो उन्हें मरते मरते भी कहती है कि मैं उस वेम्पायर को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। वो इन दोनों से कहती है कि वेम्पायर के लिए एक ट्रैप बनाओ और मुझे उस ट्रैप में चारे के जैसा इस्तेमाल करो। जब वो मुझे मारने आएगा तो तुम दोनों उसे मार देना। चार्ली अपनी बहन को उसी स्टोर में ले आती है जहाँ गड्ढा था और उसे वहाँ छोड़ देती है। वेम्पायर भी खून की बू सुनते सुनते यहाँ आ जाता है। मौका पाते ही पॉइंट और चार्ली उसे उस गड्ढे में फेंक देते हैं और जल्दी से उस गड्ढे की कुंडी लगा देते हैं, जहाँ वेम्पायर को इस ट्रैप के बारे में कोई अंदाजा नहीं रहता, क्योंकि उसे चार्ली की बहन चारे के तौर पे मिल गई थी। जहाँ वेम्पायर चार्ली की बहन को खाने में बिजी था, पॉइंट कुल्हाड़ी से उस दरवाजे में छेद करता है, जहाँ वो गेट पे पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। आग में जल के वेम्पायर यहाँ फाइनली मर जाता है। जहाँ चार्ली के ऊपर से भी अब यहाँ की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। अब वो बाहर जाके बाहर की दुनिया देख सकती थी। उसने उसके किले के दरवाजे भी खोल दिए थे और वो यहाँ से बाहर जाने वाली थी, लेकिन वो देखती है पॉइंट के कंधे पर वेम्पायर के काटने के निशान है, यानी कुछ ही देर में पॉइंट भी वेम्पायर बन जाएगा। अब चार्ली को इसे भी खत्म करना पड़ेगा। इसी वजह से चार्ली दोबारा अपने किले का गेट बंद कर देती है और यही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।